मैं तो बिल्कुल सही नहीं मानता, मैं केजरीवाल को सही मानता हूँ। क्या आप ही के सामने हो सकता है भाई साहब का अपना प्यार हो। केजरीवाल ने गरीबों को बसाया है। भैया जी घर नहीं दिया था, वो झुग्गियां वहीं पे बसी हुई थी, उनको वहां पर जाकर के बोला कि फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, मैं ही तुम्हारा अहमियती हूँ, और वो फ्री बिजली अभी भी चल रहा है। छोटे गरीबों को हटाना चाहिए भाई गरीबों को जिनको मकान मिल गया है, गरीब की बात कर रहे हो आप, बताओ यार। मिल गया है, नहीं हटाए उनको। आपको मकान दे दिया, आपको फिर भी झुग्गी में रहने दूं मैं, आप 5-5 लाख की बेच के जाओ, जायज है। मेरा क्या विचार है कि इसको मैं दूंगा तो ये बेच देगा, उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है ना। कैसे? वो तो आपकी भी नहीं है ना, आपने तो झुग्गी सरकारी जमीन पे कब्जा किया है और सरकार ने आपको मकान दे दिया है, फिर वो झुग्गी आप किसी और को दे रहे हैं, आपका राइट कैसे आ गया उसका? फिर मकान मतलब दोनों हाथ जो है घी में डालना चाह रहे हो आप लोग। आप मुझे मकान दिया, मैं जाके मकान में शिफ्ट हो गया, तो झुग्गी को पहले तोड़ दो ना, जब मैं शिफ्ट होऊंगा वहाँ मुझे बेचने के मौके मत दो आप। झुग्गी में जा क्यों नहीं रहे लोग? उनको क्यों लगता है कि झुग्गी बेहतर है मकान से? इसका मतलब कुछ फायदे हैं। किसी की जमीन पे कब्जा करके और झुग्गी बना लिए, उसके बाद सरकार इन्हें जगह दे रही है, फ्लैट दे रही है, फिर भी ये झुग्गी पे दबदबा बनाए हुए हैं। इनका मकसद क्या है? कब्जेदारी का। दिल्ली जैसे शहर के अंदर इस फ्लैट की कीमत क्या समझते हो? 2 BHK की, 1 BHK की मरी से मरी 20 से 25 लाख रुपए। वो 20 से 25 लाख का इतना मकान बना करके सरकार दे रही है, और आप कह रहे हो झुग्गी में भी मेरा राइट होना चाहिए, उसमें मैं किसी और को बसा दूं। तो फिर एक बात बताओ, सरकार फिर मकान दे क्यों रही है? फिर झुग्गियां ही रहने दो दिल्ली के अंदर। क्यों विकास की उम्मीद लगाते हो? क्यों कहते हो भैया हमारा देश विदेशों के जैसे तरक्की करे? फिर क्यों केजरीवाल ने कहा लंदन पेरिस बनाऊंगा? लंदन पेरिस में झुग्गियां हैं? इंडिया गेट के आगे काफी जमीन खाली है, झुग्गी बसा लो भैया। अरे इनके हिसाब से जहाँ जहाँ खाली जमीन है भाई वहाँ झुग्गी बसाओ। नहीं भाई, और क्या सरकार के राज में और क्या करना है? आ जाओ, मेरे को जहाँ भी झुग्गी टूट रही है वो कोई एक झुग्गी वाला पेपर दिखा दे कि ये दिल्ली सरकार तोड़वा रही है, ये कोर्ट के ऑर्डर पे टूट रहा है। और कोर्ट का ऑर्डर कौन नहीं मानेगा बताइए? संविधान की हत्या करोगे आप देश के अंदर रह करके? सरकार क्या करेगी इसके अंदर? सरकार करेगी तो विपक्ष पहले ही बोल चुका है उसको, लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, तानाशाही सरकार है, कोर्ट बिकी हुई है, ईडी बिका है, सीबीआई सब तो बोल चुकी है। तो अब ये झुग्गियां बचाने पे निकल जाएगी तो और बिक जाएगी। ये भी सवाल हो रहा है कि केजरीवाल ने बसने दिया, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी, रेखा गुप्ता को ही क्यों दिक्कत है? मैडम एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर जितने लोग भी हैं सारे साफ सफाई चाहते हैं, अच्छा इन्वायरमेंट चाहते हैं, नहीं चाहते? झुग्गी अगर टूटी तो मेरे को लगता है ये मकानों की जो बिल्डिंगें दिखाई जा रही है ये कोई फेक तो है नहीं, कोई चार्ट पेपर तो है नहीं। अगर ये मकानों की बिल्डिंगें बनाई गई और उसके अंदर भी अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो चल रही थी कि भैया जो कूड़ा वो लोग फेंकते हैं उसको सफाई कर्मचारी साफ करने नहीं आ रहा और बदबू का ढेर लग गया, उन्होंने उतर के उसका विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि उनको मकान मिला हुआ था। उन्होंने पत्रकारों को ले जाकर के अंदर मकान की भी हालात दिखाए कि भाई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब उनको मकान मिला है। लेकिन विपक्ष क्या है, संजय सिंह को देख रहा हूं मैं, आतिशी को देख रहा हूं, वहां जाकर के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और कुछ। क्या कहेंगे केजरीवाल को? आपको लगता है आई लव यू केजरीवाल सही? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया वो आई लव केजरीवाल तो कभी नहीं हो सकता। होता तो आज दिल्ली वालों का हाल जानने के लिए आ जाता है, देखता कितना सिल्ट नहीं कर रहा है, कितने सीवर साफ हो रहे हैं, दिख जाता। सही है। मैं तो बिल्कुल सही नहीं मानता, मैं केजरीवाल को सही मानता हूँ। क्या आप ही के सामने? हो सकता है भाई साहब का अपना प्यार हो। क्यों आपको लगता है? जिस हिसाब से भाई का बात रहा, जो 2000 ये जो पार्क की बात चल रही है, सफाई की बात चल रही है, जो केजरीवाल जो है भाई, आप बंद मत करना। अब ये हमारी बारी आई तो आप नहीं कर रहा है भाई, बंद नहीं करना है। जो 2014 की बात है, 2014 के बाद अपना सरकार आई है, मोदी जी का आया है ना, जो भाई कह रही है केजरीवाल की गलती दे रहा है, केजरीवाल ने गरीबों को बसाया है। ये इसके पॉइंट यही है ना, केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ी को नहीं बसाया, उनके कार्यकाल में झुग्गी झोपड़ी बनाया है। इनका कहने का मतलब ये है ना, अब ये कह रहे जो गरीबों यहाँ से सफाई हो, गरीबों, इनका कहने का मतलब सफाई हो, तो सरकार को इनको बोलना चाहिए ना, जो सरकार सबसे पहले तो अपने साथ धोखाबाजी कर रहा है। धोखाबाजी इसीलिए कर रहा है क्योंकि 15-15 लाख रुपए पहले बोले थे, वो भी नहीं मिला हमें। उसके बाद आप बुरा मत मानना, अभी इलेक्शन हुआ है ना, कितना दिन हुआ, अभी 3-4 महीने हुए इलेक्शन के। स्कूल का फीस बढ़ गया, किसके कारण? शिक्षा के कारण स्कूल का चार्ज ज्यादा बढ़ गया। मैंने एडमिशन करने अपने बच्चे का गया, जहाँ 7,000 रुपए के पिछले साल हो रहा था, सीधा यहाँ पे कितने हो गए? 12,000 रुपए एडमिशन का। एजुकेशन स्कूल विकास नगर, मोहन गार्डन की बात बता रहा हूँ मैं आपको।
उसके बाद इलेक्शन के बाद रही 4 महीने के अंदर अंदर में पता है क्या चीज चेंज हो गया, गरीबों को हटाया जा रहा है। जाहिर सी बात है अमीर अमीरों का साथ दे रहा है, गरीब गरीब का साथ देगा ही देगा। बड़ी क्लियर बात। भाई साहब को पता होना चाहिए, अगर स्कूलों ने फीस बनाई तो उसके लिए रेखा गुप्ता जी ने बयान दिया था कि कोई स्कूल की फीस नहीं बनेगा, कोई मनमानी चलेगी, और ये स्कूल था क्वीन मैरी, उसके खिलाफ आवाज भी उठाई। उसके बाद आपको समझ आनी चाहिए कि आप किसी भी स्कूल क्या किसी भी इंसान के ऊपर आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। उसके लिए ये देखिए दिल्ली सरकार का स्कूल फीस रेगुलेशन बिल आया, जिसके अंदर स्कूल जो अपनी मनमानी करते हैं और फीसें बढ़ा रहे हैं वो ना बढ़ाई जा सके, उसको कानूनी तरीके से ही रोका जा सकता है। अब स्कूल फीस रेगुलेशन जो बिल आया है उसको लागू तो होने दो। कहां से आप हर चीज अभी 3 महीने के अंदर आपने सोच लिया दिल्ली सरकार आपको हर्ष से फर्श पे बिठा देगी, ऐसा हो सकता है क्या? 11 साल एक सरकार को दिए थे, अब भाई ने कहा केजरीवाल ने तो फिर भी बसाया था, केजरीवाल ने तो फिर भी झुग्गी वालों को घर दिया था। अरे भैया जी घर नहीं दिया था, वो झुग्गियां वहीं पे बसी हुई थी, उनको वहां पर जाकर के बोला कि फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, मैं ही तुम्हारा हिमैती हूँ, और वो फ्री बिजली अभी भी चल रहा है, 200 यूनिट अभी भी चालू है, फ्री पानी अभी भी चालू है। लेकिन जिनको मकान मिल चुका है वो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, जिनको मकान नहीं मिला है, जिनका लिस्ट में नाम नहीं था, जो उसके बाद लेने के बाद इलीगल तरीके से रह रहे हैं, उन झुग्गियों को हटाया जा रहा है। लेकिन पूरी दिल्ली में गुमराह करने का काम क्या हो रहा है कि गरीबों की सारी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। आप जाइए सर्च करिए, जहां गरीबों को हटाना चाहिए। भाई गरीबों को जिनको मकान मिल गया है, गरीब की बात कर रहे हो आप, जिनको बताओ यार। मकान मिल गया है नहीं हटाए उनको, आपको मकान दे दिया, आपको फिर भी झुग्गी में रहने दूं मैं, आप 5-5 लाख की बेच के जाओ, जायज है? मेरे को से यस और नो करो ना भाई। सरकार एक बात बताओ आप, चलो ठीक है अब मेरी जमीन है, 1 मिनट को मेरी जमीन है, मैं अपना बना के दे रहा हूँ आम आदमी को दे रहा हूँ, तो मेरा क्या विचार है कि इसको मैं दूंगा तो ये बेच देगा? उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है ना। कैसे? वो तो आपकी भी नहीं है ना, आपने तो झुग्गी सरकारी जमीन पे कब्जा किया है और सरकार ने आपको मकान दे दिया है, फिर वो झुग्गी आप किसी और को दे रहे हैं, आपका राइट कैसे आ गया उसका? फिर मकान मतलब दोनों हाथ जो है घी में डालना चाह रहे हो आप लोग। आप तो हद वाली, आप पहली बार 5 लाख में झुग्गी बेच रहे हैं। कहना क्या? आप एक बात बताओ, जिसका मकान मिल गया, चलो ठीक है मकान उसे मिल गया, तो आपने मुझे मकान दे दिए, इनकी बात मैं बरी कर रहा हूँ, तो आप मुझे मकान दिया, मैं जाके मकान में शिफ्ट हो गया, तो झुग्गी को पहले तोड़ दो ना, जब मैं शिफ्ट होऊंगा आप मुझे बेचने के मौके मत दो। आप मुझे बेचने का मौका मत दो ना। हम कह रहे हैं मौका मत दो, मतलब समझिए कि एक दुकान मैंने खरीदी, उससे मैंने अपने नाम करा ली, अब ये भाई साहब कह रहे हैं आपने अपने नाम करा ली ना, आप फटाफट उस दुकान के अंदर रोजगार शुरू कर दो ना, आप मुझे मौका ही मत दो कि दोबारा आके मैं उस दुकान पे कब्जा कर लूं पैसा लेने के बाद। ये कैसी बातें कर रहे हैं? उसमें कब्जा क्यों होगा मैडम, आप ही बताओ। आप चाह रहे हैं कि मकान देने से पहले ही झुग्गी तोड़? मकान दे दिया आपने, आप मकान दिए, आप टाइम देता सरकार, कोई भी सरकार इतना बड़ा झुग्गी में जा क्यों नहीं रहे लोग? उनको क्यों लगता है कि झुग्गी बेहतर है मकान से? इसका मतलब कुछ फायदे हैं। झुग्गी हटना चाहिए, वो नहीं कह रहा मैं, झुग्गी हटाओ, पर मेन बात ये है झुग्गी हटाने से पहले जो वहाँ पे सरकार बसा रखा है उसको मकान तो दो। आप कितने घर टूटा आपको पता है? जो आदमी एक एक ईंट लगा के लगाता है ना मैडम, आप भी अपना घर बनाए होगे ना, जिनको मकान मिला। अगर आप बताओ इस मकान फ्लैट की कीमत क्या समझते हो? दिल्ली जैसे शहर के अंदर इस फ्लैट की कीमत क्या समझते हो? 2 BHK की, 1 BHK की मरी से मरी 20 से 25 लाख रुपए, समझते हो ना मैडम? वो 20 से 25 लाख का इतना मकान बना करके सरकार दे रही है, और आप कह रहे हो झुग्गी में भी मेरा राइट होना चाहिए, उसमें मैं किसी और को बसा दूं। तो फिर एक बात बताओ, सरकार फिर मकान दे क्यों रही है? फिर झुग्गियां ही रहने दो दिल्ली के अंदर, क्यों विकास की उम्मीद लगाते हो? क्यों कहते हो भैया हमारा देश विदेशों के जैसे तरक्की करें? फिर क्यों केजरीवाल ने कहा लंदन पेरिस बनाऊंगा? लंदन पेरिस में झुग्गियां हैं? फिर आप लोगों को झूठा दिलासा मत दो ना, लंदन पेरिस बनाऊंगा, फिर कहो साला मैं नरक बनाऊंगा, मैं गरीबों को कभी उठने नहीं दूंगा, मैं गरीबों को कभी अच्छी जिंदगी जीने ही नहीं दूंगा, मैं गरीबों को आवास दूंगा ही नहीं, मैं गरीबों को एक पार्क अच्छा दूंगा ही नहीं, मैं गरीबों को पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल दूंगा ही नहीं। बोलो ना फिर जमीन पे आके बोलो। आज गरीब को झुग्गी से उठा करके अगर मकान में पहुंचाया जा रहा है तो पीड़ा क्यों है? ये तो फिर लालच हो गया ना कि भैया जितना भी मुझे देते रहो, मेरा तो पेट ही नहीं भर सकता। जी ये भाई साहब जैसे बोल रहे हैं ना, सबसे पहला नंबर तो ऐसे लोगों के खिलाफ ना कब्जे जमीन पे दूसरे की जमीन पे कब्जा करने के ना खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ये देखो कहीं दूसरे राज्य से आकर के दिल्ली वासियों की जमीन पे कब्जा करके और झुग्गी बना लिए
उसके बाद सरकार इन्हें जगह दे रही है, फ्लैट दे रही है, फिर भी ये झुग्गी पे दबदबा बनाए हुए हैं। इनका मकसद क्या है? कब्जेदारी का। दूसरे के राज में, ये क्या बोला? दूसरे के जमीन पे। आप इनसे ये पूछ लो, मोटा मोटी इनसे एक ही बात पूछता हूं, अगर मेरी बात गलत लगे तो आप लोग मुझे बोलना। इनसे ये पूछो, आप कितने भाई हो? कितने ये मिनट कितने भाई से सर? एक या दो भाई हो? एक या दो भाई हो? हम लोग 9 भाई है, 9 भाई। 9 भाई हो? हाँ 9 भाई है। 9 भाई में से इनसे ये पूछ लो, अगर एक गज भी है ना, एक गज भी इनका जमीन अगर बड़ा भाई ले लेना इनसे, तो ये लठ निकाल के लाएंगे बड़े भाई को मारने के लिए। और सरकार का जमीन की बात कर रही है, भाई भाई की बात कर रहा हूं मैं, भाई भाई की। पहले तूने बोल आप नाले पे कब्जा कर लो, आप नाले पे कब्जा करो, आप ट्रेन की पटरियों पे कब्जा करो, सरकार कोई एक्शन ना ले। आप एक काम करिए, आप जितने भी अच्छी अच्छी सोसाइटियां इनके अंदर घुस जाओ, सड़क तो चोरी है, उसपे भी कब्जा करो, कोई आवाज नहीं उठाएगा। तानाशाही चला दो, तानाशाही चला दो, फिर आप लोगों ने मेहनत नहीं करनी ना। मेहनत करके एक रिक्शे वाला भी कमा करके ना अपने घर का किराया दे रहा है झुग्गियों का। ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंडिया गेट के आगे काफी जमीन खाली है, झुग्गी बसा लो भैया। अरे इनके हिसाब से जहाँ जहाँ खाली जमीन है भाई वहाँ झुग्गी बसाओ। नहीं भाई, और क्या? सरकार के राज में और क्या करना है? ऐसे तमाम खबरों को देखते रहे न्यूज़।